अब राम सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं आपके हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि रीजनिंग में हमें 10 में से 10 नंबर हैं वो पक्के करने हैं, एक भी नंबर हमारा नहीं कटना चाहिए। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हैं और आप सभी को पता है जिसमें हम पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वो चीज एक तो आसान है पढ़ने में, तभी तो हम पूरे में से पूरा कर पा रहे हैं। लिमिटेड चीज है तो थोड़ी सी मेहनत से अगर पूरे के पूरे नंबर मिल रहे हैं आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाते हो, क्योंकि जब आपका स्कोर ज्यादा होता है तो आप सिलेक्शन अपने आप हो जाता है ना। तो मेहनत करते रहिए आराम से। रीजनिंग में 10 में से 10 नंबर आप पक्के करोगे और आज वाली में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं जो कम स्टूडेंट आंसर कर पाते हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, और आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्लास को एंड तक जरूर देखना है सभी को, सारे के सारे क्वेश्चंस आप सीखने वाले हो। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 संख्याएं दी गई हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26 लिखी गई हैं। इस पासे में 3 स्थितियां यह दर्शाई गई हैं, तो 25 संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी ये अपने को बताना है। देखो जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 ही लिखे, वो यहां पर कुछ भी लिख सकता है, कभी अल्फाबेट भी लिख के दे सकता है, कोई संख्या भी लिख के दे सकता है, कोई सिंबल भी लिख के आपको दे सकता है और उसके विपरीत आपसे पूछता है। विपरीत का मतलब होता है उसके सामने वाली फलक पे क्या होगा, यानी एक इधर है एक इधर है तो आमने सामने हो गए ना, तो इस पे जो लिखा हुआ है इसके विपरीत आपसे पूछेगा, या इस पे जो लिखा हुआ है इसके विपरीत आपसे पूछेगा कि क्या रहने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़े से मन को शांत कीजिए, ठीक है जी, और आराम से देखिए क्या है इसका आपको बताना है। पहले ये आपको ध्यान रखना है 25 का विपरीत क्या होगा ये अपने को बताना है जी। तो 25 देखिए कहां पर आपको दिखाई दे रहा है, 25 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो जो 25 के साथ वाली संख्याएं होंगी वो 25 का विपरीत नहीं जा सकती, क्योंकि जो साइड में है वो सामने थोड़ी ना जाएगी। तो इसका मतलब 25 के साथ क्या है, 21 और 23 है, तो इसका मतलब ना 21 हो सकता ना 23 हो सकता इसके सामने वाली फलक पे, 21 23 नहीं हो सकता। यहां पर 21 और 24 है तो 21 हमने लिख दिया, 24 भी इसके सामने नहीं हो सकता है, उसके साथ 24 हमने लिख दिया, 22 भी नहीं हो सकता। तो अब देखिए क्या है कि ना 21 हो सकता, ना 22 हो सकता, ना 23 हो सकता, ना 24 हो सकता, और 25 तो खुद है तो 25 खुद के सामने नहीं हो सकता। तो जब ये 5 नहीं हो सकती, जो छठा बचेगा वही आंसर हो जाएगा, और छठा कौन सा बच गया, 26 बच गया, तो आपका क्या हो जाएगा, 26 यहां पर आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई सभी को, कैसे अपने को करना है। क्योंकि जो साथ वाले हैं, जैसे मैंने समझाया भी था कि जो आपके दोस्त हैं वो आपके दुश्मन नहीं हो सकते, ठीक है, और जो दुश्मन है वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। वैसे ही आमने सामने है वो आमने सामने ही रहेंगे, जो साइड में है वो साइड में ही रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, और मैंने आप सभी को पिछली क्लास में एक होमवर्क के लिए ऐसा क्वेश्चन भी दिया था, जिनको नहीं आया था वो भी आप सीख लेंगे। क्या लिखा गया है कि भाई जहां पर ये स्टार लगाया गया है उसकी जगह पे इनका इस्तेमाल करके बताना है कि कौन से का इस्तेमाल करने पे आपका बिल्कुल सही आ जाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए ही चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर क्या है, भाग आ गया, फिर क्या करना है, गुना करना है, फिर घटा, फिर जमा और बराबर, यानी कि इन सभी को सोल्व करने पर 125 अगर हमारा आ रहा है तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को पता है किसका इस्तेमाल करना है, हमें बोर्ड मास का इस्तेमाल करना है, ब्रैकेट ऑफ भाग डिवीजन, उसके बाद गुना, फिर जोड़, फिर घटा। तो यहां पर ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, तो भाग से शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले भाग होगा। 225 को अगर 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, तो यहां पर हमने 15 लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, गुना होगा, तो यहां पर गुना में 10 है, तो इसी को यहां पर हम क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं, तो यहां से कितना आ गया अपना 150 आ गया। उसके बाद क्या होगा, जोड़ और घटा, तो यहां से हमारा क्या है 150 है, माइनस का क्या है यहां पर 50 है, और प्लस का क्या लिखा हुआ है 25, और बराबर में कितना आना चाहिए 125। इस समय स्टूडेंट गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करनी, प्लस प्लस वालों को जोड़ लो और माइनस वाला घटाना है। ऐसे मत कर देना कि इन दोनों को जोड़ लो कि बीच में प्लस है, नहीं, क्योंकि ये जो 50 है ये प्लस का नहीं है, ये माइनस का 50 है। जिसके सामने जो लिखा हुआ होगा ना
वो वही हो जाएगा। तो 50 के सामने क्या लिखा है माइनस, तो ये माइनस का 50 है, प्लस का नहीं है। और जिसके सामने कुछ भी नहीं लिखा तो वो क्या होगा, प्लस होगा। तो 150 और 25 कितना हो जाएगा, 175, और फिर माइनस का 50 है, कितना आ गया, 125 आ गया। उधर से कितना है, वो भी 125 है। क्या हो गया, 125 बराबर 125 हो गया, मतलब बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इसका सही आंसर नहीं निकलता तब हम ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, बी से नहीं निकलता फिर सी फिर डी। वैसे एग्जाम में स्टार्टिंग में इन्हीं दो में दे देता है। अगर एग्जाम ठीक लेवल का है, बहुत ज्यादा हार्ड बनाना होगा, स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करना होगा, तब जाके ऑप्शन सी और डी में आपको देखने के लिए मिलता है। ओके जी, तो ऐसे अपने को करना है। बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है बोर्ड मास का, और इसी का इस्तेमाल क्या करना है, आपको आराम से करना है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करती है, जो नीचे दी गई है आकृति है। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये पूरी आकृति लिखी गई है और यहां पर हमसे पूछा है कौन सी आकृति आएगी। देखिए क्या है, तो देखो यहां पर अंदर क्या है, त्रिभुज बनी हुई है, और भीतर क्या बना हुआ है, डार्क स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है जी, और वो भी थोड़ा टेढ़ा करके लिखा गया है। तो सबसे पहले देखो डार्क स्क्वायर आएगा, सबसे सभी को पता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता है जी। अब ये और इन दोनों में है। अब देखो अंदर क्या है, त्रिभुज है, और त्रिभुज के अंदर स्क्वायर है। तो त्रिभुज के अंदर स्क्वायर इसमें भी है, त्रिभुज के अंदर स्क्वायर इसमें भी है, तो इन दोनों में फिर भी नहीं पता चला। फिर देखो त्रिभुज के अंदर, तो देखो इस प्रकार से हमने त्रिभुज बना दी, उसके अंदर डार्क वाला स्क्वायर भी हमने यहां पर बना दिया है। फिर क्या बच गया, फिर देखो ये वाला जो लिखा हुआ है ना, ये भी तो अपने को कंप्लीट करनी है। तो इसका मतलब दो त्रिभुज और अंदर स्क्वायर आना चाहिए डार्क वाला। तो यहां पर एक त्रिभुज है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट देखते हैं जल्दबाजी में ये आंसर कर देते हैं। ठीक है, आप में से कई स्टूडेंट ने ये आंसर किया होगा, तो ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये होगा। रीजन मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि ये वाली भी तो आपको त्रिभुज बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि यहां पर देखो ये बनी हुई है, इस प्रकार से देखेंगे ये बनी हुई थी, इधर देखो ये बनी हुई है, इधर देखो ये बनी हुई है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके जी, क्योंकि आकृति पूर्ण करनी है हमें। आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हो दर्पण प्रतिबिंब का है, और इसका तरीका मैंने समझाया हुआ है आप सभी को। दर्पण प्रतिबिंब कैसे पहचानते हैं और जल प्रतिबिंब कैसे पहचानते हैं। अगर साइड में लिखा हुआ है या इधर साइड या इधर साइड, तो क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब। यहां पर नीचे लिखा हुआ है या ऊपर लिखा हुआ है, तब क्या होगा, जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दायां बायां बायां दायां होता है। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर होता है। तो यहां पर दर्पण प्रतिबिंब है, यानी ऐसे से ऐसे होगा। ये वाला है वो उधर चला जाएगा, यानी स्टार्टिंग वाला लास्ट में, और जो लास्ट वाला है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। देखो ऐसे है, ये स्टार्टिंग ये लास्ट, तो ऐसे हो गया, ये स्टार्टिंग में आ गया, ये लास्ट में आ गया। तो ऐसे चेंज करना है। तो R सबसे लास्ट में आएगा, W सबसे पहले आएगा। W सबसे पहले होना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, R लास्ट में होना चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों में से आपका आंसर होगा। अब सेम सेम है ना, उसको छोड़ दीजिए, R सेम लिखा हुआ है। अब इसमें देखो कौन सा आएगा, इसमें और इसमें देखिए मैंने क्या समझाया, सिर्फ दायां बायां चेंज होगा, ऊपर नीचे चेंज नहीं होगा। तो ये D इस प्रकार लिखा हुआ है ना, तो ये वाला हिस्सा है ना, ये नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो इसमें नीचे है, इसमें देखो ऊपर है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी चेक कर सकते हो, देखो यहां पर 6 है, वो बिल्कुल ठीक लिखा गया है, लेकिन 6 है वो उल्टा होगा। उधर जाके किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से, और इस प्रकार से। देखो सॉरी, ये वाले 6 की बात नहीं हो रही, इस वाले 9 की बात हो रही है, क्योंकि लास्ट में ये जाएगा ना। तो ये तो 6 ये वाला है, यहां पर है सेकंड लास्ट, ये 9 है, ये उधर जाएगा, तो ये ऊपर रहेगा, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये जो 6 मैंने बताया ये यहां पर है, जो 9 बताया वो ये यहां पर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज का अपने को ध्यान रख लेना है। ओके, कोई मिस्टेक नहीं हुई, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए कैसे किया है, आराम से कर लोगे। अब दर्पण, पिछली क्लास में कुछ स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर जी दर्पण और जल प्रतिबिंब सिखा दिए। भाई मैं सिखा चुका हूं, क्योंकि आप लेट जुड़े हो और मैं पढ़ा चुका हूं। तो क्लास का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पढ़ लेना। पिछली क्लास में काफी स्टूडेंट ने पढ़ भी लिया है, जो नए स्टूडेंट है वो पढ़ लेना। दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब।
उसके अलावा पूरी की पूरी रीजनिंग है, दोबारा से पूरे के पूरे टॉपिक करवाऊंगा जल और दर्पण प्रतिबिंब को छोड़ के, क्योंकि वो अभी हाल ही में करवाया है। ओके जी, चलिए यहां जिनको नहीं मिलती क्लास, डिस्क्रिप्शन नहीं पता, टाइटल पे क्लिक करोगे ना, जो यहां पर वीडियो के नीचे दिखाई दे रहा है, क्लास के एंड में करना, उस पर क्लिक करोगे, नीचे अपने आप खुल जाएगा। या प्लेलिस्ट पता होगा तो रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो वहां पर आपको दिख जाएगी क्लास। आगे है, उस विकल्प को चुनिए जो ऐसे अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे के अधिक स्थानों में क्रमानुसार बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी होगी। ये श्रृंखला वाला स्टूडेंट के लिए हार्ड होता है और मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये उनको हार्ड लगता क्यों है। इससे आसान है ही नहीं, इससे रीजनिंग में आसान है ही नहीं। क्या समझाया था आप सभी को कि सबसे पहले काउंट करिए कितने हैं, तो यहां पर देखोगे तो 5, 5, 10, 15 और 20 है। तो 20 है तो क्या करोगे, 20 का 5 गुना 4, तो हम बड़े वाला लेते हैं, तो 5 5 वाला कर लीजिए, 5 का इधर से, 5 का इधर से, 5 का इधर से और 5 का इधर से। ठीक है, ये यहां पे हो गया। अब क्या चेक करना है, एक साथ दो चीजें हों या दो से अधिक, जहां पर भी होंगे मतलब इकट्ठा सबसे ज्यादा जो दिखेगा उसको अपने को देखना है। तो यहां पर देखिए एडी लिखा हुआ है, यानी कि लास्ट और सेकंड लास्ट में क्या है, एडी है। तो लास्ट में यहां पर डी है, यहां पर डी है, तो इसका मतलब यहां पर भी डी आ जाएगा। और देखो यहां पर ए लिखा हुआ है तो एडी इसमें ठीक हो रहा है, तो इसमें भी ठीक हो जाएगा एडी, इसमें भी क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, दूसरे नंबर पे इसमें क्यू है, इसमें क्यू है, इसमें क्यू है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर पे क्यों आ जाएगा। अब तीसरे नंबर वाली जगह खाली है, तीसरे नंबर पे देखिए क्या है, और पहले नंबर पे एस है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, आपका एस आ जाएगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तीसरे नंबर पे डब्ल्यू है, इधर भी तीसरे नंबर पे डब्ल्यू है, तो यहां पर भी डब्ल्यू हो जाएगा और डब्ल्यू हो जाएगा। बस एस क्यू डब्ल्यू एडी, एस क्यू डब्ल्यू एडी, एस क्यू डब्ल्यू एडी, एस क्यू डब्ल्यू एडी, सभी में सेम हो गया, बस आंसर ठीक है। जो जो हमने लिखा है वो देख लो क्या क्या लिखा है। सबसे पहले क्यू लिखा, फिर उसके बाद डब्ल्यू लिखा, फिर एस, फिर ए, फिर एस, फिर डी, और फिर उसके बाद डब्ल्यू और ए। अब लास्ट में डब्ल्यू ए देख लो किसमें है, तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। अब देखिए क्या है कि हमने लिख क्या था, क्यू डब्ल्यू एस, क्यू डब्ल्यू एस, ए एस, ए एस डी, इसमें डबल ए है तो ये नहीं हो सकता, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये समझाने के लिए इतना समय, वरना बिल्कुल आसान है, जैसे ही लिखा फटाफट आंसर कर दो। ओके जी, बिल्कुल आसान है। चलिए ये वाला आप सभी निकालिए। इसमें आपको क्या बताना है कि एल की विपरीत फलक पर क्या होगा, एल की विपरीत फलक पर क्या होगा, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि भाई पासे से जब भी क्वेश्चन आता है ना स्टूडेंट अटक जाते हैं, तो जितनी प्रैक्टिस आप कर लोगे आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कोशिश कीजिए एल के विपरीत। देखो पिछला समझाया वैसे ही बिल्कुल सिंपल है, ये ज्यादा हार्ड है ही नहीं। क्या है, यहां पर एल के विपरीत पूछा है, एल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका मतलब इसके साथ वाले नहीं होंगे, तो यानी कि एच और जे नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है, एच हमने लिख दिया, के भी नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है, जी भी नहीं हो सकता, और एल के एल भी नहीं हो सकता। तो ये 5 नहीं हो सकता, जो छठा बचा वो होगा, तो कौन सा बच गया, आई बच गया, क्योंकि एच हमने लिख दिया, जे हमने लिख दिया, जी हमने लिख दिया। तो ये तो सारे क्या नहीं हो सकता, विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि साथ साइड वाली फलक पर है, साथ वाली फलक में है, तो इसका मतलब विपरीत वाले में कौन सा होगा, जो बच गया जो, तो आई हो जाएगा। ओके जी, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन से देखिए क्या है, और ये सभी के होमवर्क का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा इसको सोल्व कैसे करना है, क्योंकि मैंने कोडिंग डिकोडिंग कई बार पढ़ा दिया है। ठीक है, जो नए स्टूडेंट आए हैं तो कोडिंग डिकोडिंग वाली क्लास देख लेना, वैसे मैं दोबारा भी करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, दोबारा का पूरा रीजनिंग का सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। और भाई जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एक बात बोलना चाहूंगा कि मैथ की क्लासेज अपनी आ रही हैं, मैराथन क्लास आती है, तो उसको अच्छे से पढ़ लिया करो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया करो। और जो बोलते हैं सर जी प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम पे मिलती रहती है पीडीएफ। ठीक है जी, जो मैं करवाता हूं उससे अधिक मात्रा में मिलती है, ताकि आप जिनके पास बुक्स खरीदने के पैसे नहीं है, या बुक्स मार्केट में वैसे भी एचएसएससी के लिए बहुत कम अवेलेबल है या है ही नहीं, सिंपली अगर आप बोलो तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं, बाकी नहीं है।
ठीक है, जो एचएसएस से स्पेसिफिक हो। तो इसलिए मैं सारे की सारी पीडीएफ है वो डालता रहता हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम का नाम भी प्रवीण कटारिया क्लासेज ही है, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिए क्या है कि एक निश्चित कूट भाषा में नोवेल को 67, हिस्ट्री को 75 लिखा जाता है, तो साइंस को क्या लिखा जाएगा ये अपने को बताना है। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, लेकिन इतनी हिंट आपको देता हूं। देखो अगर 5 यहां पर अल्फाबेट लिखे हुए हैं और यहां पर 5 अक्षर लिखे हुए होते, 5 अंक लिखे हुए होते, तो सभी का एक एक हो जाता। लेकिन यहां पर 67 लिखा हुआ है। जब भी ऐसा आए तो इसका मतलब क्या है, 99% क्या हो रहा होगा कि भाई इन सभी के जो अल्फाबेट के जो नंबर हैं, जिस पोजीशन में ये आते हैं, जैसे ए 1 पे, बी 2 पे, जेड 26 पे, तो ठीक है वाई 25 पे, इस प्रकार से जो आते हैं अल्फाबेट के नंबर है, उनका योग यहां पर लिखा है। क्या लिखा है? जोड़। तो ये देखो नोवेल को सभी को जोड़ोगे तो 67 बनता है, हिस्ट्री को जोड़ोगे तो 75 बनता है। अब साइंस को जोड़ के आपको बताना है कितना बनेगा। साइंस को जोड़ के हाँ बन गया। तो आप सभी आंसर कर देना, साइंस को जोड़ के ही आपको बताना है। और इतनी हिंट और दे देता हूं कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 में ही शायद आपका आंसर है। ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में जोड़ा है तो हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन इन दोनों में से ही है मुझे जैसा लग रहा है। अरे आप टेस्ट दे रहे हो, आपका होमवर्क है, तो सभी आंसर करना, चारों में से कोई भी हो आंसर करना है। ये वाला देखिए कथन और निष्कर्ष वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कथन क्या दिया गया है कि कुछ सैनिक अधिकारी हैं, कुछ सैनिक, तो ये क्या हो गए, सैनिक का हमने बना दिया गोला कि भाई ये गोला है, हमने सैनिक का बनाया है। और कुछ सैनिक अधिकारी हैं, तो कुछ सैनिक क्या हो गए, अधिकारी हो गए। तो ये हो गए भाई अधिकारी, कुछ सैनिक। आगे देखिए, कुछ अधिकारी नागरिक हैं। अब कुछ अधिकारी क्या है, नागरिक है, तो अधिकारी ये है, तो ये क्या हो गए, नागरिक हो गए। क्या हो गए, नागरिक हो गए, है जी। अब देखो क्या पूछा है, निष्कर्ष। सभी सैनिक नागरिक हैं, सभी का मतलब है अंदर आना चाहिए, कोई किसी के अंदर नहीं है, चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी के अंदर नहीं है पूरा का पूरा। जब पूरे का पूरा अंदर नहीं होगा तो सभी वाला आपका ठीक नहीं होगा। सभी नागरिक सैनिक है, देखने की आवश्यकता नहीं है, सभी आ गया तो सभी कम है ही नहीं, क्योंकि कोई किसी के अंदर नहीं है। हाँ कुछ हो सकता है, तो कुछ वाले में हम चेक भी करते हैं। इसमें सभी वाले दिए गए हैं तो दोनों ही गलत है, तो क्या हो जाएगा, न तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है और न ही 2 अनुसरण करता है। तो इसका मतलब दोनों के दोनों गलत है जो ये निष्कर्ष दिए गए। ओके, आराम से करना है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि उस शब्द युगम का चयन कीजिए जिसके संबंध में बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युगम के शब्दों के बीच में है। इसका मतलब है, इसको थोड़ा जूम करते हैं, समझाते हैं। मैंने आपको बार बार बोला था, जब साइंस की क्लास करवाई थी अभी, तब भी मैंने आपको बोला था कि रीजनिंग में भी काम आएगा, साइंस में भी काम आएगा। इसका मतलब है कि जो सिस्मोलॉजी का संबंध भूकंप से है, वैसे ही सेम आपको बताना है इनमें से कौन सा है, वो आपको यहां पर ठीक दिया गया है। सिस्मोलॉजी का संबंध भूकंप से कैसे है, क्योंकि जो भूकंप का अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, सिस्मोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, आपको याद करवाया था कि याद कर लेना, लिस्ट भी आप सभी को दी थी, उसमें सिस्मोलॉजी भी था। तो सिस्मोलॉजी का अध्ययन है वो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में होता है। आप देखिए इनमें से कौन सा आपको सबसे आसान लग रहा है। पहले है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पेडोलॉजी जो टीचर्स वगैरह भी पढ़ते हैं एग्जाम्स के लिए, तो बच्चों के व्यवहार, उनके विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी छोटे बच्चों को किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, उनका व्यवहार क्या होता है, उसके ऊपर अध्ययन किया जाता है। उनका विकास कैसे करवाना है, उनको समझाना कैसे, उनको समझना कैसे है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो पौधे के बारे में अध्ययन हो रहा है, नहीं, तो ये तो वाला गलत हो गया, क्योंकि यहां पर बच्चों के विकास के बारे में अध्ययन किया जाता है, उनके व्यवहार के बारे में। पहला तो ये नहीं हो सकता आंसर, तो इसका मतलब ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। एंटोमोलॉजी, मैंने बोला था एंटोमोलॉजी आपके एग्जाम्स में आता है। ठीक है, एंटोमोलॉजी के बारे में बार बार बताया था कि बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो एंटोमोलॉजी में क्या होता है, कीटों का अध्ययन किया जाता है, अस्थि का अध्ययन नहीं किया जाता, तो यह भी गलत हो जाएगा।
अस्थि का भी मैंने बताया था, हड्डियों का। तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके हड्डी वाला बताओ सबसे पहले तो, क्योंकि इसका आंसर तो मैं बताने वाला हूं। तो आप हड्डी वाले का आपको बताना है कि अस्थियों का या हड्डियों का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है। तो ये दो गलत हो गए। उसके बाद है क्रेनियोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें अध्ययन किया जाता है जो हमारी खोपड़ी है, ये भेजा है खोपड़ी, इसका आकार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है जी, इसके आकार का अध्ययन किया जाता है। तो ये वाला भी नहीं होगा, तो ये अपने आप ही हो गया। तो क्या हो जाएगा भाई? ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है, साइंस में और रीजनिंग में दोनों में इस्तेमाल होती बहुत बार। ठीक है, इसके अलावा जो एंटोमोलॉजी है ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आ चुकी है। ठीक है, जिसमें किसका अध्ययन करते हैं हम? कीटों का अध्ययन करते हैं। तो ये सारे के सारे अपने को याद रख लेने हैं, साइंस और रीजनिंग दोनों में से किसी एक में पूछेगा। ये बात मैंने समझाई थी, जो समझ गया वो आंसर कर देगा, जो नहीं समझा वो फिर ये सोचेगा मेरे 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। ठीक है, फिर दोबारा मौका इंतजार करेगा, और दोबारा मौका 3, 4, 5 साल में देती है HSSC, आप सभी को पता है। आगे देखिए क्या है कि एक निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटर को ये लिखा जाता है, वैसे ही गार्डनर को ये लिखा जाता है। तो एकेडमिक को क्या लिखा जाएगा ये अपने को बताना है। तो कोडिंग डिकोडिंग है। तो देखिए क्या है, सी का क्या लिखा गया है? डी लिखा गया, मतलब +1 हुआ है। ओ का क्या लिखा गया है? यहां पर ओ का लिखा गया है क्यों। ओ का क्यों लिखा गया, मतलब क्या हुआ है? +2 हुआ है। उसके बाद देखिए अगर +1 होता तो फिर हो सकता था कि पूरे एक जैसा हो। अब +1 +2 हो गया, क्या अब अगला +3 हो, या हो सकता है फिर से दोबारा +1 हो। एम का क्या लिखा गया? एन मतलब +1 हुआ है। फिर पी का क्या लिखा गया है? आर, तो मतलब +2 हुआ है। फिर यू का क्या लिखा गया है? वी, तो +1 हुआ है। उसके बाद टी का क्या लिखा गया है? वी, तो +2 हुआ है। तो यानी +1 +2 +1 +2 चल रहा है। तो इसमें भी देखेंगे क्या सेम है। जी के बाद एच है तो +1, ए के बाद सी है तो +2, यानी सेम है। तो इसमें भी ऐसा ही करना है, +1 करते ही क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो सबसे पहले बी सभी में दिया गया है। सी में +2 करते ही क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा ई। तो ई किसमें दिया गया है? इसमें नहीं दिया गया, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद ए का क्या आ जाएगा? दोबारा से बी आ जाएगा। तो बी इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई आंसर होगा। अगला देखिए डी के बाद क्या आएगा? डी का आएगा एफ। +2 करना है तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ए का बी हो गया, +1 हुआ, फिर +2 होगा, तो क्या होगा? एफ होगा। इस प्रकार से यहां पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके जी, तो यहां पर यह अपनी क्लास है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की है, वो अब समाप्त होती है। मैंने कुछ क्वेश्चंस जो आपसे होमवर्क वाले पूछे थे वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। जो बचे हुए थे टाइप्स जो एग्जाम्स में आई हुई हैं, बहुत बार रिपीट हुई हैं, वो सारी की सारी करवा दी है। तो अब टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, तो कमेंट करके बता देना सबसे पहले कौन सा टॉपिक आपको करवाना है। सबसे पहले कौन सा टॉपिक आपको करवाना है, फिर उस हिसाब से सारे के सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। क्योंकि रीजनिंग में 10 में से 10 स्कोर हमें करना है, और मैथ में 15 में से 15 स्कोर हमें करना है। इन दोनों में से 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और इनमें से मैक्सिमम हमें स्कोर करना है, और 25 के 25 करने की पूरे के पूरे चांस हमारे रहेंगे। अगर आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे आप मेहनत करते हो, जो प्रैक्टिस के लिए PDF दी जाती है उससे आप प्रैक्टिस करते हो। ओके जी, तो क्लास कैसी लगी और कौन सा टॉपिक पढ़ाना है ये कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी क्लासेज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप पढ़ लो और अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन ले लो। ओके जी, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। तब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम सभी को।